अभी डीएलएड का पेपर हुआ है, जरा तो आज शांत रहिए आप लोग। पेपर आया था, जरा बताइए आप लोग, बहुत सामान्य क्वेश्चन है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 14 मूल प्रवृत्ति होगी। हाँ, किस बार मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने? हाँ, 1908 में दिया। दूसरा था बुद्धि का द्विखंड या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो इन्हें ये पूछा था द्विखंड सिद्धांत का कौन अंग है? सामाजिक योग्यता, विशिष्ट बुद्धि, वाचिक योग्यता, रुचि। तो देखिए, नहीं, इनमें दो फैक्टर अभी आगे पढ़ाएंगे, जी और यस। जी का मतलब होता है जनरल, यस का मतलब होता है स्पेसिफिक, विशिष्ट योग्यता। तो यहां हो जाएगा विशिष्ट बुद्धि। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहां हुई थी? पहले शांत रहिए। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। हाँ, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हुई। कब हुई थी? कोलकाता में कब हुई थी? 1916 में। कौन किया था? हाँ, सेन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया? कौन दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। किस पुस्तक में सीखने के नियम है? शिक्षा मनोविज्ञान। सीखने के 3 मुख्य नियम कौन कौन है मैडम? तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। गौण नियम क्या क्या है? एक मिनट। सहचर, सादृश्यता, बहुवर्ण क्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्त का नियम 5 है। अब ये नहीं आप पढ़े हैं, अब ये नहीं, अब ये बता भी नहीं पाएंगे तो आप लोग बताइएगा। CAT, कैट, PAT और SAT परीक्षण किस पर किया गया? अब दे रहे हैं। अधिगम पे किया गया, बुद्ध पे किया गया, व्यक्तित्व पर किया गया और सृजनात्मकता पर किया गया। किस पर किया गया? अधिगम पर कोई है क्या? CAT, TATA परीक्षण नहीं है ना? ये व्यक्तित्व का परीक्षण है। जाने रहिएगा। TAT का मतलब होता है थर्मेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट। CAT का मतलब होगा चाइल्ड एप्रोसिएशन टेस्ट। यस का मतलब होगा सीनियर एप्रोसिएशन टेस्ट। ये तीनों व्यक्तित्व का परीक्षण है और ये प्रक्षेपीय परीक्षण है। प्रक्षेपी अभी आगे बढ़ेंगे, व्यक्तित्व बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूद अधिगम सिद्धांत पर प्रयोग किया गया। वन मानुष, कुत्ते पर, चूहा पर, बिल्ली पर। हाँ? क्रिया प्रसूद चूहा और कबूतर पे था। हाँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया 130 IQ लेवल वाला बालक कहलाता है प्रतिभाशाली। कूदे बताए थे
कि मनोवैज्ञानिकों का मानना 130 से अधिक बुद्धिलब्ध अगर है तो प्रतिभाशाली होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सामान्य रूप से मान लीजिएगा, मैंने कहा था उस दिन एक लाइन लिखाया था, जरा नीचे पढ़िए क्या लिखा है आपने। ये सिर्फ टर्मैन ने कहा है 140 से अधिक बुद्धिलब्ध वाले को हम प्रतिभाशाली कहेंगे। अगर यहां टर्मैन का नाम लेता तब तो आप 140 बताते, लेकिन यहां टर्मैन या किसी का नाम तो लिया नहीं है, तो हमको 130 ही लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृति का कौन अंग नहीं है? जैसे उसने बताया तो स्मृति के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, तो कौन कौन अंग नहीं है? दिया है सीखना, है कि नहीं? है सीखना। दूसरा दिया धारण, है कि नहीं? है भाई, ठीक है। तीसरा दिया चिंतन, चौथा दिया पहचान। तो कौन नहीं है इसमें से? चिंतन नहीं है। क्या क्या है? अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, पहचान। हाँ, तो चिंतन इसमें क्या है? नहीं है। अगला, प्रबलन का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? प्रबलन का सिद्धांत इसको दिया हल ने दिया, प्रबलन का सिद्धांत हल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण का कौन सिद्धांत है? अधिगम अंतरण के आपने सिद्धांत पढ़े हैं, तो पहला दे रहा मानसिक अनुशासन, है कि नहीं? है मानसिक अनुशासन है, ठीक है आपके अनुसार। समान तत्व का सिद्धांत है, कौन दिया था? थार्डआइक। सामान्यीकरण का सिद्धांत, सामान्यीकरण, उपयोग सभी तो देखिए बताए थे कि जो है समान अंतरण का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया, डीबी के अनुसार तर्क के कितने सोपान होते हैं? जॉन डीबी। तर्क दुनिया होता ही है, तर्क तर्क नहीं मैडम, आगमन तर्क और निगमन तर्क। आगमन हो जाएगा, निगमन हो जाएगा। आगमन में क्या होता है भाई? विशिष्ट से सामान्य की तरफ होगा आगमन, और निगमन में सामान्य से विशिष्ट की तरफ होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, हाँ हर्षु दिया, लेकिन ये बाद में इन्होंने भी दिया। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न तथ्यों, हाँ देखिए ये डीबी जॉन डीबी मानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, विभिन्न तथ्यों के बीच एक ही तत्व पर मन का एकाग्र होना क्या कहलाता है? अभ्यास, ध्यान लगाना, प्रस्मरण करना, प्रत्याभिगा करना। ध्यान लगाना, इसी को बोलेंगे अवधान। अवधान। बुद्धिलब्ध का सूत्र किसने दिया था? कौन दिया था? अरे भाई, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 किसने दिया? टर्मैन। मैंने कहा था मानसिक आय का प्रत्यय विनय साइमन ने दिया, मानसिक आय बटे वास्तविक आय दिया स्टन ने, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 किसने दे दिया? टर्मैन ने। अगला क्वेश्चन है, अरे टर्मन या टर्मैन एक बात है भाई। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, व्यक्तिक विभिन्नता से आशय क्या है? देखिए एक बात का ना है, एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है। किस आधार पर? बुद्धि के आधार पर, अभिक्षमता के आधार पर, रुचि के आधार पर, अवधान के आधार पर, परिपक्वता के आधार पर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। मनोविज्ञान मानता है, ध्यान रखिएगा,
कि हर व्यक्ति में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बालक में विस्मरण कम करने के 2 उपाय बताएं। एक पढ़े थे स्मरण, दूसरा पढ़े थे विस्मरण। तो विस्मरण करने के 2 उपाय क्या क्या होंगे मैडम? नहीं, उपाय ये नहीं कहा है। बार बार अभ्यास करना, दूसरा चीज रुचि के विषय को ज्यादा पढ़ना, विस्मरण बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, सीखने के वक्र से आशय क्या है? सीखने के वक्र के प्रकारों को बताएं। क्या है सीखने का वक्र, किसे कहते हैं? जब कहेंगे ग्राफ पर सीखने की प्रक्रिया को जो उतार चढ़ाव दिखाया जाता है उसे वक्र कहते हैं, जो प्रगति का सूचक है। सीखने के वक्र के प्रकार क्या क्या हैं? सरल वक्र, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। अगला क्वेश्चन है, आप बताइएगा मार साहब, आप बहुत पढ़ते हैं, बताइएगा वंशानुक्रम के कौन कौन नियम है, उन नियमों पर वर्णन करें। कौन कौन नियम है वंशानुक्रम के? पहला है समानता का नियम, दूसरा है भिन्नता का नियम, तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, चौथा है अर्जित गुणों का नियम, पांचवा है बीजकोश का नियम, छठा है मातृ एवं पितृ पक्ष का नियम। यही है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का उल्लेख करें। क्या है सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, निकट विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, हाँ जेडपीडी का सिद्धांत, वही तो है। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया। पहला हमने कहा था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, समीपस्थ का सिद्धांत, निकट विकास के क्षेत्र का सिद्धांत, और चौथा हमने कहा जेडपीडी का सिद्धांत, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम एक बार और रिवीजन कराएंगे आपका, ठीक है? हाँ, चलिए हम लोग आते हैं बुद्धि पर। 15 क्वेश्चन था। माने कोई लोग ना रहे तो अगर रिवीजन करा दे। मैडम, बुद्ध के कौन कौन पक्ष होते हैं? हाँ, पहला हो जाएगा क्या? कार्यात्मक पक्ष। दूसरा हो जाएगा संरचनात्मक पक्ष, और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। मान ले कोई ना रहा होगा तो उसको नोट कर लेगा, जो ना रहा हो, उपस्थित ना रहा हो कि बुद्ध के कितने पक्ष होते हैं, तो कितने होंगे? कार्यात्मक पक्ष क्या है? बुद्ध किसी पर कार्य करती है। संरचनात्मक पक्ष क्या है? बुद्ध का निर्माण कैसे हुआ। और क्रियात्मक पक्ष बुद्ध के मापन से संबंधित है। ठीक, तो बुद्ध के 3 पक्ष हो गए। कौन कौन हो गए? कार्यात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक। ठीक, वेरी गुड, आप लोग तैयार किए, बहुत अच्छा लगा। अब आते हैं बुद्ध के कितने प्रकार हैं? कौन 3 प्रकार बताया है? थांडाई दिया है। पहला दिया क्या? सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि का। दूसरा स्थूल या मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। तीसरा
अमूर्त बुद्धि, ये थांडाई ने दिया। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि कौन दिया था भाई? संवेगात्मक बुद्धि इसको दिया गोलमैन महोदय ने। हाँ, जब पूछे संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय किसने दिया था? गोलमैन ने दिया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है? नहीं? बुद्धि सीखने की योग्यता है, पहली परिभाषा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। की योग्यता है, इसको कहा बर्किंघम ने। बर्किंघम किसने कहा बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है? समायोजन, योजन करने की योग्यता है। इसको कहा स्टर्न ने। स्टर्न ने कहा, किसने कहा बुद्ध अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है? अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है। काफी आप लोग खोले हैं, काफी बंद करके बताया गया तब समझ में आवे। काफी बंद कर दिया, बंद करिए तो काफी बंद करिए तो तब बताइए, देखें। अरे वहां काफी नहीं मिलेगी आप लोगों को। हाँ, इसलिए कहे काफी बंद कर बताइए, नहीं आएगा तो ज्यादा याद होगा। आप लोग करते क्या, खोल के बताते कापी को, क्या मतलब रहा उसका बताने का। हाँ, अब आते हैं बुद्ध के कुछ सिद्धांत हैं। कापी और मत देखिएगा, बंद करिएगा, हम पूछ रहे हैं। हाँ, पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत। कौन कौन दिया एक कारक? अल्फ्रेड बिने, साइमन टर्मन, स्टर्न। जब पूछेगा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने, साइमन टर्मन और स्टर्न ने दिया। द्विकारक किसने दिया? द्विकारक या द्विखंड? यह लिखा रहेगा द्विखंड। सिद्धांत दिया स्पीयरमैन। बहुकारक किसने दिया? बहु या बहुल कारक? बहुल कारक इसको दिया थार्नडाइक। समूह कारक कौन दिया? समूह कारक सिद्धांत इसको दिया थर्स्टन ने। समूह कारक, मैडम भाई बंद करिए जरा। पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? इसको दिया फिलिप बर्नन ने। वर्णन याद रखिएगा, फिलिप वर्णन ने दिया। फिर आता है बुद्धि संरचना का सिद्धांत।
संरचना, इसको दिया जेपी गिलफोर्ड। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि, इसको दिया कैटल ने, आरबी कैटल, तरल ठोस। बहुबुद्धि का सिद्धांत, इसको दिया गार्डनर ने, गार्डनर। त्रितत्व का सिद्धांत, काफी देख के बोल रही हैं, अरे हमें पता है। आप लोग सोच रहे हैं कि इस टाइम पर नहीं दिया, याद हो गया है ना? क्यों मैडम, मिटा के बता सकती हैं? हैं? चले हेडिंग डालिएगा। अब मेन स्ट्रीम पे आइएगा तो आप लोग हेडिंग डालिए, एक कारक का सिद्धांत। देखिए, एक कारक का सिद्धांत, सीटेट भरेंगे ना आप लोग? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन एक कारक का सिद्धांत, लेकिन इस सिद्धांत के मानने वाले मनोवैज्ञानिकों का मत है, मानने वाले मनोवैज्ञानिकों का मत है, बार बार नहीं लिखाएंगे कि विनय साइमन टर्मन, आप एक बार लिखा दिए तो कोई याद रखेगा। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, अविभाज्य इकाई है, अविभाज्य इकाई है, इकाई है, जिसका अर्थ होता है कि बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता। अविभाज्य इकाई है जिसका अर्थ होता है कि बुद्धि का विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे भी आगे बढ़ेंगे कोई कोई 8 बुद्धि बताता है, कोई 9 बताता। ये लोग कहते नहीं, बुद्धि एक ही प्रकार की है, उसी में सारी क्षमताएं निहित हैं, याद रखिएगा। उनका यह मत होता है कि बुद्धि का विभाजन नहीं कर सकते, सब बुद्धि में है, किसी में तार्किक क्षमता, किसी में गणितीय क्षमता, किसी में भाषाई क्षमता, सब है। ठीक है, तो दूसरा लिखेगा द्विकारक सिद्धांत। हाँ, द्विकारक सिद्धांत। लिखे इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने, इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने (1904) में स्पीयरमैन ने 1904 में बुद्धि को 2 भाग में बांट दिया। पहला लिखेगा सामान्य योग्यता कारक, जिसको इन्होंने नाम दिया जी फैक्टर। हाँ, जी फैक्टर, जनरल फैक्टर। और दूसरा लिखेगा विशिष्ट योग्यता कारक, इसको नाम दिया यस फैक्टर।
यस का मतलब होता है स्पेसिफिक फैक्टर, ध्यान रखिएगा। तो जी और यस ध्यान रखिएगा। पूछेगा कौन ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने जी और यस में बुद्धि को मार दिया? स्पीयरमैन, याद रखिएगा, ठीक है। इनका मत है कि सामान्य योग्यता कारक, लिखिएगा नीचे, इनका मत है कि सामान्य योग्यता कारक सभी लोगों में सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। सामान्य योग्यता कारक सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। जबकि विशिष्ट योग्यता कारक कुछ ही लोगों में पाई जाती है। विशिष्ट योग्यता कारक कुछ ही लोगों में पाई जाती है। जैसे सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक में तथा प्रतिभाशाली बालक में विशिष्ट योग्यता पाई जाती है। समझ गया बात? जैसे तो देगा ऐसे। स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट योग्यता किन प्रकार के बच्चों में पाई जाती है? समझ गए? अब अलग उनकी सोच है, इसलिए उनको जो कहा जाता है विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे या विशिष्ट योग्यता वाले कारक, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला तीसरा लिखे, बहुकारक या बहुल कारक। या बहुल कारक सिद्धांत। बहुल कारक सिद्धांत लिखे। इसी सिद्धांत को आणविक सिद्धांत भी कहा जाता है। आणविक सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक का मत है कि बुद्ध असंख्य अणुओं से बना है। मत है कि बुद्ध असंख्य अणुओं से बना है। असंख्य अणुओं से बना है। इसलिए इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। समझ गया बात? कोई आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड तो बात नहीं लग रही है, हैं? इतना समझ गए होंगे। कहते बुद्धि कोई अलग नहीं है, बल्कि बुद्ध में असंख्य अणु है जिसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। अगला लिखेगा समूह कारक सिद्धांत। कारक सिद्धांत लिखे। थर्स्टन महोदय ने लिखा हुआ आपके सामने, बुद्ध में 7 कारक माने हैं। बुद्ध में 7 कारक माने हैं। पहला लिखेगा शाब्दिक कारक। शाब्दिक कारक, शाब्दिक कारक। देखिए ये सब पढ़िएगा अगर आपको सीटेट देना है तो।
अगर सिर्फ यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सिद्धांत पढ़ना रटना याद रखिएगा। अगर सी टेट डालना है तब इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। भाई सिर्फ सिद्धांत पूछता है कि सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। अगर आप लोग भरेंगे तो देखिएगा, प्रश्न आप ये हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला दूसरा लिखिएगा संख्यात्मक कारक, तीसरा लिखिए शब्द प्रवाह कारक, शब्द प्रवाह कारक, चौथा लिखेगा वस्तु प्रेषण कारक, वस्तु, चौथा लिखेगा वस्तु प्रेषण कारक, पांचवा लिखेगा तार्किक कारक, कारक तार्किक कारक, छठा लिखेगा स्मृति कारक, स्मृति कारक, और सातवां लिखेगा प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता कारक, प्रत्यक्षात्मक गति क्षमता कारक। देखिए इनसे नहीं पूछेगा। अगला जो लिखेगा ये इसी से सीटेट में कई बार हमेशा प्रश्न आया है। लिखेगा बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत नहीं, अगला हेडिंग डालेगा बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत। लिखिए इसी को बहुबीमात्मक, बहुबीमात्मक सिद्धांत कहा जाता है। हाँ, बहुबीमात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गार्डनर ने दिया। यह सिद्धांत अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गार्डनर ने दिया। गार्डनर ने दिया, वही होवार्ड गार्डनर जो आप लिखे हैं, जिन्होंने पहले बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। जिन्होंने पहले बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे। बाद में 9 प्रकार कर दिए। नौ प्रकार कर दिए। पहला बुद्धि लिखेगा शारीरिक गतिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि। हाँ, पहला नंबर 1 लिखेगा शारीरिक गतिक बुद्धि। अभी लिख लिया, समझाते हैं आपको। लेकिन इस प्रकार की बुद्धि ऐसे लोगों में पाई जाती है। हाँ, इसी में लिखेगा, इसी में इस प्रकार की बुद्धि ऐसे लोगों में पाई जाती है ऐसे लोगों में पाई जाती है जिनमें शारीरिक चपलता, शारीरिक चपलता अधिक होती है। हाँ, चपलता।
जैसे शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सक जानते हैं ना? हैं? जो ऑपरेशन डॉक्टर करता है उसको बोलते हैं शल्य चिकित्सक। जरा ऑपरेशन बेहतर हो गया तो आदमी कोई से खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं हम लोग ऐसे डॉक्टर खोजते हैं जो ऑपरेशन करने में सिद्धस्त हो। सबसे लोग ऑपरेशन नहीं कराते इसी वजह से। कहते फला डॉक्टर बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि भाई वो प्रैक्टिस करते करते उनका हाथ इतना बढ़िया रहता है, किसी का ऑपरेशन बहुत कायदे से करते हैं। अब ऐसा आदमी ऑपरेशन कर दे जो पेटवे फाड़ दे, न सिल पावे, क्या ऑपरेशन कराएंगे आप? दूसरा लिखे खिलाड़ी, अरे किसी खेल खिलाड़ी भाई वो भी तो शारीरिक गतिक है। तीसरा लिखे अभिनेता, अरे अभिनेता मतलब हीरोइन जो होती हैं। अभी आपको कह दिया जाए किसी पर डायलॉग बोलना है, किसी को रोने का एक्टिंग करना है, कर पाएंगे क्या? नहीं, नहीं कर पाएंगे भाई। अगला लिखे नृत्यकार, लिखे नृत्यकार या नर्तक, नृत्यकार या नर्तक, नाचने वाला। कैसे हैं आप लोग? हाँ भाई, अभी आपसे कहा जाए आप कभी डांस बढ़िया ना किए हो, सीखे ना हो, कितना बढ़िया डांस करेंगे? हाँ, कोई लोग हैं डांस देखते इतना बढ़िया करते, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। और कोई लोग क्या करते हैं, हर डांस उसमें कर लेते हैं, तो पूछ देता है देखिए प्रेस आया है, ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं। पूछा है सीटेड ने, इनमें से किन व्यक्तियों में शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है? नाम दे दिया चार्ट हो। अब खोजना कौन शारीरिक गतिक बुद्धि वाला है। भाई डांस आप भी करते हैं, डांस और करते हैं, उनके डांस को लोग होके खुश होकर ताली बजाते हैं। एक आप डांस करते हैं, आपका डांस किसी को समझ नहीं आता। आप जो है पहले डांस कर रहे हैं कि नागिन डांस कर रहे हैं, कौन सा डांस कर रहे हैं? जो शल्य चिकित्सक होगा, जो सर्जरी करता है, उसमें भी शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछेगा किसमें शारीरिक गतिक बुद्धि होगी, ये सीटेट का प्रश्न आता, उठा के पेपर देखिएगा, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। तो पूछा होवार्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि में शारीरिक गतिक बुद्धि होगी, तो बताइएगा। अगला लिखिए भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि। हाँ, भाषाई बुद्धि देखिए, भाषाई बुद्धि ऐसे लोगों में पाई जाएगी जो भाषा की गूढ़ जानकारी रखते हैं। भाषा की गूढ़ जानकारी रखते हैं, जो भाषा की गूढ़ जानकारी रखते हैं और व्याकरण की दृष्टिकोण से रखते हैं, और व्याकरण की दृष्टिकोण से सही उच्चारण करते हैं। पहला लिखे शिक्षक, एग्जाम्पल लिखेगा शिक्षक, कवि, लेखक, वकील। शिक्षक, कवि, लेखक, वकील, पत्रकार। और नेता लिखे, नहीं, जो पढ़े लिखे नेता, उनका भाषण आप सुनेंगे। अब वो
हाँ, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप नहीं, मोदी जी नहीं, तमाम नेता है। जैसे अभी एक नेता है शशि थरूर, अंग्रेजी अगर बोल दें तो आप डिक्शनरी खोजने लगे, उस शब्द का अर्थ है आपको पता करना पड़े क्या है। वो लंदन व्यक्ति है। तो शशि थरूर कभी अंग्रेजी बोल दें, तमाम पत्रकार डिक्शनरी खोजने लगते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, आप एकदम निगेटिव बात करते हैं। देखिए, गंदा अच्छा बुरा अलग चीज है, लेकिन होता क्या है, ज्ञान अपना है और शैली अपनी है। जहां तक बात, हाँ, शब्द भंडार उनके पास ज्यादा है। वैसे तमाम नेता हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करते हैं बोलते वक्त। कभी देखिए, देखिए अगला लिखेगा तार्किक बुद्धि, तीसरा लिखिए तार्किक बुद्धि। हाँ हाँ, देखिए ऐसे लोगों में तर्क करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। जिसमें अभियंता या इंजीनियर, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक अर्थशास्त्री को शामिल किया जाएगा। जैसे जो वैज्ञानिक होता है उसमें तार्किक क्षमता बहुत होती है, ध्यान रखिएगा। वो कोई चीज को तब तक नहीं मानेगा जब तक उसको सिद्ध होकर न ले। नहीं, शिक्षक नहीं है। देखिए, उसमें तर्क की क्षमता ये होती है कि जब तक उसको सिद्ध न कर ले तब तक वैज्ञानिक उसको सत्य नहीं मानता। जैसे आपने कहा कि आज हमने उड़ते हुए आदमी देखा, वैज्ञानिक नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? वो तुरंत तर्क करेगा, भाई आदमी के पास पंख नहीं है तो कैसे उड़ेगा आदमी। लेकिन कैसे उड़ेगा भाई? लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, उस मैसेज को दूसरे को जो है, दूसरे कह देंगे वो कह रहे थे फला आदमी आज उड़ते हुए आदमी देखा, बता रहे हैं आपको। तो कोई भी वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति होगा, वो उसका दृष्टिकोण आपसे भिन्न होगा। अभी क्या है, हम आप जाते हैं संगम पे नहाने, तो हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से उसको देखते पानी को, चाहे गंदा हो चाहे जैसा हो, मटमैला हो। लेकिन अगर वैज्ञानिक जाएगा तो देखेगा गंदा पानी है, तुम्हें बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, नहाने से खजली खतरा हो जाएगा। अब वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति होगा, नहीं नहाएगा, क्योंकि उसके लिए पानी H2O भी है, H2O पानी ये भी है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति होगा, इसलिए हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है, ध्यान रखिएगा। अब विज्ञान और धर्म अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। विज्ञान कभी धर्म से बहुत प्रभावित नहीं होता। हाँ, धर्म में तर्क नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कभी धार्मिक व्यक्ति होगा, उसके लिए गंदा भी पानी गंगा का हो वो पवित्र है, समझ गए बात। लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यक्ति होगा तो देखेगा पानी अगर गंदा है तो कहेगा इसमें बैक्टीरिया ज्यादा है। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा जो वैज्ञानिक सोच का, अगला लिखेगा संगीतज्ञ बुद्धि। संगीतज्ञ बुद्धि, देखिए ऐसे लोग जिसमें संगीत के प्रति रुचि, ऐसे लोग जिसमें संगीत के प्रति रुचि, संगीत की जानकारी,
और संगीत से लगाव हो, जिन्हें संगीतज्ञ बुद्धि कहा जाता है। जैसे गीतकार, संगीतकार, गायक, इसी श्रेणी में आते हैं। मैं लेखक नहीं होगा। जिसका संगीत से लगाव हो, जैसे